शुरू कर चुके हैं। ये भारत की बात है, देश का नंबर 1 शो है, इसलिए बराबर कहता हूं कुर्सी की पेटियां बांध लीजिए। लेकिन आज की खबरों में क्या खास होने वाला है, कौन सी ऐसी खबर आप देखने वाले जो किसी ने अभी तक नहीं दिखाई है, तो चलिए शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं। सबसे पहले बात करेंगे, आइए चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से, क्योंकि युद्ध के मैदान और ताजा हालात को आप देख पा रहे हैं। चारों तरफ धुआं है, बारूद है, लेकिन इसका अगला चैप्टर क्या है उसकी तरफ हम आपको लिए चलते हैं। द बर्निंग ईरान मोटे अक्षरों में लिखा है। अब ग्राउंड से कोहराम मचने वाला है, लेकिन उससे पहले जरा देखिएगा कुछ ग्राउंड की तस्वीरें धमाकेदार म्यूजिक में। तो अभी जो आपने देखा वो तो बस ट्रेलर है, असली फिल्म बाकी है। और फिल्म अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप का गुस्सा कितना बड़ा हो चला। देखिए, तेल डिपो पर अटैक की ये तस्वीरें जो गुस्से को बता रही हैं। यूएस के राष्ट्रपति ट्रंप किस तरीके से गुस्से में है और ईरान को तबाह करने की उन्होंने कसम खा रखी है। फिलहाल ये तस्वीर लाइन है तेहरान, लेकिन खबर यही खत्म नहीं होती, तस्वीरें यही खत्म नहीं होती। एक और तस्वीर आप देखिए, यूएस और इजराइल लगातार ईरान को बर्बादी की कगार पर धकेल रहे हैं और एक के बाद एक कई धमाके, ड्रोन हमले ये बता रहे हैं कि अब कुछ नहीं बचेगा ईरान में। بلوار کوسا از این اون ته همت این منم تا این بالا همینجوری داره میسوزه. ईरान पर जो अटैक हो रहा है, देखिए इजराइल भी पीछे नहीं है, इजराइल भी अटैक कर रहा है, लेकिन निशाना कहाँ है? निशाना है ईरान का तेल डिपो, यानी कि ईरान को ज्यादा नुकसान पहुंचाने की जो कवायद है। आप देखिए कि तेहरान में तबाही का आलम बरकरार है। की तस्वीरें, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि रात भर हमला जारी रहा, लेकिन हमले के बाद क्या हुआ, जरा हमले के बाद की तस्वीर देखिए। कोई कोना ईरान का नहीं बचा है जहां पर धुआं नहीं है, जहां बारूद नहीं है, जहां आसमान नीला नहीं दिखता। ये तस्वीरें धुआं ईरान की। के बाद जो नेक्स्ट चैप्टर की हमने बात की थी, अगला चरण क्या होगा युद्ध का? अगला चरण होने वाला है कि अब ग्राउंड पर सैनिक उतरेंगे। अमेरिका ने ये मन बना लिया है, कई जगहों से उतरने वाले हैं। तो ईरान में अब ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी ट्रंप ने कर ली है। This is what we train for every day. We just received new intel that there's an enemy presence at the airstrip compound. All those years. चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूरी है, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो आप समझ पा रहे हैं कि आखिर ये जो ग्राउंड ऑपरेशन है वो कैसा होगा, कैसे सैनिक जमीन पर उतरेंगे और किस तरीके से अंजाम देंगे। फिलहाल ईरान में किस तरीके से यूएस आर्मी घुसेगी। आपको वेनेजुएला प्रकरण याद होगा कि किस तरीके से वहां यूएस आर्मी ने अपना जलवा दिखाया था। तो चलिए अब अगले चरण की तरफ चलते हैं, उस ऑपरेशन की तरफ आपको लिए चलते हैं जिसकी धमक सुनाई देने लगी, खबरें आने लगी। चलिए हम आपको बताते हैं कि अब अमेरिका ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी में है, लेकिन कहां कहां से, जरा एक बार हम उस नाम को जरा आपको बताना चाहेंगे। इजराइल, जॉर्डन, कतर,
यूएई, इराक, अरब सागर। अब यहां से देखिए सैनिक उतरेंगे। अब अमेरिका ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी में है। इजराइल ईरान से महज 1000 से 15 किलोमीटर दूर है और यहां से स्पेशल फोर्स को पश्चिमी ईरान में उतारा जा सकता है। ऑपरेशन में इजरायली इंटेलिजेंस का सहारा लिया जा रहा है, मोसाद की मदद भी ली जाएगी और इस ऑपरेशन में जॉर्डन के एयरबेस का इस्तेमाल भी संभव है। ईरान से जॉर्डन की जो दूरी है तकरीबन 1200 किलोमीटर के आसपास है। जॉर्डन अमेरिका का सहयोगी है और इसलिए उड़ान भरना बेहद यहां से आसान है। स्पेशल फोर्सेस को ईरान के पूर्वी बॉर्डर पर उतारा जा सकता है। इसके अलावा कतर से ईरान की जो दूरी है उसे जानिए आप 500 से 700 किलोमीटर है। कतर में भी अमेरिकी बेस है जहां 10,000 यूएस सैनिक मौजूद है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो स्टार्ट हो जाएगा। यहां से कम वक्त में हेलीकॉप्टर के माध्यम से दक्षिणी ईरान पहुंचा जा सकता है और इसके साथ संयुक्त अरब अमीरात से भी ग्राउंड ऑपरेशन की उम्मीद है, यानी कि चारों तरफ से घेराबंदी होगी। ईरान से यूएई की जो दूरी है वो 500 किलोमीटर लगभग है और दक्षिणी ईरान पहुंचना बेहद ही आसान है। इसके अलावा बात कर लीजिए इराक की। इराक से भी ऑपरेशन को लॉन्च किया जा सकता है। इराक में कुर्द के लड़ाके पहले से तैयार बैठे, यूएस की मदद कर रहे हैं। इराक सिर्फ 200 से 250 किलोमीटर की दूरी पर और यहां से उड़ाने और भी आसान है और ऑपरेशन के लिए सबसे सुरक्षित जो ठिकाना है अरब सागर है। अमेरिकी नौसेना के 3 एयरक्राफ्ट कैरियर्स पहले से वहां पर डेरा डाले हुए हैं और यहां से स्पेशल फोर्सेस को सीधे ईरान में भेजा जा सकता है, वो भी बिना किसी देश की जमीन पर निर्भर हुए। तो हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से कहां से दूरी है और क्या प्लान है यूएस का, क्योंकि अब बात है सेना उतारने की। एक रिपोर्ट आप देखिए और बेहतर समझ पाएंगे। आसमान से ईरान पर बारूदी बारिश हो रही है। तेहरान में लपटों का तांडव मचा है। घर, मकान, स्कूल, दुकान एक एक कर मिसाइल से सभी दोष हो रहे हैं, लेकिन ट्रंप की सनक यही खत्म होने वाली नहीं। I said, what's left? But they're tough and they want to fight. And they're calling, they're saying, how do we make a deal? I said, you're being a little bit late. ट्रंप ईरान को कब्रिस्तान बनाने वाले, हर उस संसाधन को मिट्टी में मिलाने वाले जिससे ईरान परमाणु बम बनाने की कोशिश में है और इस ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए इजरायली इंटेलिजेंस मोसाद की मदद लेने वाले। ईरान में 9 दिनों में जो कुछ भी हुआ वो तो सिर्फ पहला चरण था। आज से तबाही का दूसरा राउंड शुरू हो गया, वो भी ग्राउंड से। अब अमेरिकी सेना चुन चुनकर ईरानी फोर्स का संहार करेगी, पॉइंट ब्लैंक से नए सुप्रीम लीडर का शिकार करेगी, जिसकी धमकी इस बार इजराइल ने दी है। यानी कुछ और भयानक होने वाला है। यूएस ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। सब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। वीडियो स्टार्ट कर दिया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस बात को लेकर कि जो तैयारी है उसमें अमेरिका कितना सफल हो पाएगा, कितनी मदद मिल पाएगी, कुछ और जानकारी आपसे साझा करते हैं। हम आपको बता रहे हैं कि अमेरिका इजराइल ने I'm tired. I'm tired of acting like I have it all together. Why do I have so many? पाएगी, कुछ और जानकारी आपसे साझा करते हैं। हम आपको बता रहे हैं कि अमेरिका इजराइल ने ईरान के यूरेनियम पर कब्जे का पूरा प्लान बना लिया। इसके लिए हवाई हमले से लेकर स्पेशल फोर्स भेजने की अब एक ताजा रणनीति है। किसी भी वक्त दोनों देशों की सेना ग्राउंड ऑपरेशन लॉन्च कर सकती है। दावा क्या है? दावा यह है कि सबसे खतरनाक डेल्टा फोर्स को इसमें शामिल करा लिया गया है, यानी कि और विध्वंसक ये होने वाला। और ये वही डेल्टा फोर्स है जिसने वेनेजुएला में ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचाया।
वही डेल्टा फोर्स। हालांकि इस ऑपरेशन को अंजाम कहां से दिया जाएगा ये अभी क्लियर नहीं है, इसे सीक्रेट रखा गया। लेकिन ये जरूर साफ है कि अमेरिका ईरान में मौजूद करीब 450 किलोग्राम यानी 60% संवर्धित यूरेनियम को अपने कब्जे में लेना चाहता है, जिस यूरेनियम से ईरान परमाणु बम बनाने की लगातार कोशिश कर रहा था। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि 60% यूरेनियम को कम वक्त में 90% तक पहुंचाना बेहद आसान है, जो परमाणु हथियार बनाने के लिए सबसे जरूरी स्तर माना जाता है। और यही कारण है, वजह यही है कि अमेरिका इजराइल इस भंडार को एक बड़ा खतरा मानते हैं। ऐसे में अमेरिका और इजराइल दोनों की रणनीति ग्राउंड ऑपरेशन की है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो भी बोल चुके हैं कि यूरेनियम जो है वो खतरा है, जिसे ईरान से हासिल करने के लिए किसी को वहां जाना ही होगा और उससे छीनना होगा। तो बात यहीं पर खत्म नहीं होती, बात यहां से शुरू होती है, क्योंकि जो भी जानकारियां मिल पा रही है उसमें तैयारी पूरी है और ग्राउंड ऑपरेशन की बात कही जा रही है। अमेरिका के लिए ग्राउंड ऑपरेशन इतना आसान नहीं है जो दिख रहा है। ईरान की थल सेना दुनिया की सबसे ताकतवर सेनाओं में से एक है। दो हिस्सों में से बांटा गया है, आर्टेश और IRGC, जिसे आप बराबर सुनते हैं। दरअसल आर्टेश सेना देश पर बाहरी हमलों से रक्षा करती है, जबकि इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ग्राउंड फोर्सेस है। दोनों मिलाकर जो सक्रिय सैनिकों की जो संख्या है वो तकरीबन 6,10,000 के करीब है। मिडिल ईस्ट की सबसे बड़ी, सबसे मजबूत आर्मी फोर्स है। लेकिन ईरानी सेना की ताकत US आर्मी के सामने बेहद कम है। ईरानी थल सेना के पास हथियार पुराने हैं, तकनीक की कमी है। हालांकि ये सेना लंबे समय तक गुरिल्ला युद्ध लड़ सकती है, छिपकर वार कर सकती है। गुरिल्ला युद्ध यानी हिट एंड रन, मारो भाग जाओ। रास्ते में छिपकर अचानक दुश्मन पर हमला करने में ये माहिर होते हैं। अगर देश पर हमला हुआ तो ये दुश्मन सैनिकों को पहले थकाते हैं, फिर दुश्मनों में डर पैदा करते हैं और फिर हमला कर देते हैं। तो ये इनकी टेक्निक है। तो कुल मिलाकर ईरान की सेना देश की रक्षा पर फोकस करती है, यानी कि उनकी संख्या ज्यादा है, तकनीक में जरूर कम है, लेकिन मारक क्षमता कितनी ज्यादा है। अगर ग्राउंड से अटैक होता है तो ये बहुत लंबा संघर्ष बन सकता है, जैसा अमेरिकी फोर्स के साथ इराक और अफगानिस्तान में हुआ था। ईरान भी अमेरिका को ग्राउंड पर जंग लड़ने में परेशानी होगी। तो कुल मिलाकर जो रक्षा विशेषज्ञ हैं उनकी सुनी जाए, क्योंकि बेहद करीब से इसे देख रहे हैं। कर्नल DP त्यागी क्या कहते हैं, देखिए। पहले अमेरिका ये कहता था कि जो ईरान का एनरिच्ड यूरेनियम है करीब 450 kg, या तो वो किसी दूसरे देश में शिफ्ट कर दिया जाए या उसे नष्ट कर दिया जाए। अब वो कह रहा है कि हम इसको कैप्चर करना चाहते हैं और उसके लिए उसने प्लान भी बनाई है। उसने डेल्टा फोर्स को भी तैयार रखा है उसी तरह की ऑपरेशंस करने के लिए जैसी उसने वेनेजुला में की थी। लेकिन अगर अमेरिका ऐसा करता है, और चूंकि ईरान एक स्वाभिमानी देश है, वहां के कितनी भी आर्मी को आप डेसिमेट कर दीजिए, लेकिन जो भी बचे कुछ लोग हैं वो निश्चित रूप से अमेरिका को एक बड़ी कैजुअलिटी देंगे। तो हमने आपको कहा कि तस्वीरें ही खत्म नहीं हो रही। जो मारक क्षमता है उसकी बात आपने देखी, विश्लेषण आपने देख लिया, लेकिन ईरान पर हमले और कितने तेज हो गए ये हम आपको बताते हैं। ये तस्वीर आप देखिए, यहाँ US इजराइल लगातार ईरान पर बॉम्बार्डिंग कर रहा है, और जब जब बॉम्बार्डिंग होती है ईरान की धरती दहल उठती है। ये तस्वीर आप देखिए, जबरदस्त अटैक हुआ, और आवाज जरा सुनिए। भारी तबाही जैसी आवाज, सायरन की आवाज सुनाई देती है, लेकिन ईरान के एक और तेल डिपो को कैसे निशाना बनाया, अगली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये तेल डिपो है जिस पर एक साथ कई बम आकर गिरते हैं और सब कुछ खत्म हो जाता है। इसे भी जरा देखिए। विध्वंसक अटैक है जो तेल डिपो पर हुआ, लेकिन इसके अलावा और तस्वीरें हैं। तेल डिपो पर जैसे ही अटैक होता है, चारों तरफ चिंगारी और एक बड़ी रोशनी नजर आती है, जो आप देख पाएंगे। यहाँ पर धमाका इतना तेज था कि उसकी आवाज यहां तक सुनाई दे रही है। एक के बाद एक हमले हो रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ईरान की तरफ से हाथ बांध कर रखे गए।
ईरान की तरफ से भी जवाबी कार्रवाई हो रही है। फिलहाल ये तस्वीरें आप देखिए, यहाँ ईरानी मिसाइल इजराइल पर पलटवार करती हुई साफ तौर पर नजर आती है, उन्हें इंटरसेप्ट करती हुई दिखती है। ईरान दहल उठा है, जो लाइफलाइन है उस पर अब संकट है, और इस संकट के बादल कब हटेंगे कुछ कहा नहीं जा सकता। तो जिस वक्त हम आपको बता रहे हैं कि ईरान में जारी युद्ध ने अब तक का सबसे भीषण मोड़ ले लिया है। शनिवार देर रात अमेरिका इजरायली सेना ने ईरान की राजधानी तेहरान पर जबरदस्त हवाई हमले किए, बुनियादी ढांचों को हिलाकर रख दिया। तेल डिपो, ईरान की जो लाइफलाइन है, चुन चुन कर तबाह किया गया है। जानकारी मिल रही है कि ईरान के करीब 30 भैया गेलो ओकर बाद से 17:30 कहानी की मिठाई फ्यूल टैंक खत्म हो गए, बर्बाद हो गए, और इस भीषण हमले में ईरान में कई तेल डिपो को निशाना बनाया गया। जो धमाके आपने देखे दक्षिण तेहरान और उत्तर पश्चिमी इलाके में शहरान डिपो पर धमाकों की आवाज हुई। इतना हमला सटीक था कि धमाकों की आवाज पड़ोसी शहर तक सुनाई दी। एक्सपर्ट्स भी बता रहे हैं कि अमेरिका के टारगेट पर अब ऊर्जा ठिकाने हैं। ये ईरान की अर्थव्यवस्था की कमर को तोड़ देगा, ऐसी रणनीति है, क्योंकि पिछले एक हफ्ते से जारी संघर्ष में यह पहली बार है जब ईरान के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को इस तरह से निशाना बनाया गया है। हमले में ईरान का कितना बड़ा नुकसान हुआ इसकी कोई फिलहाल जानकारी नहीं मिल पाई, लेकिन अमेरिका इजराइल का यह हमला ईरान की लाइफलाइन पर है। लाइफलाइन इसलिए भी क्योंकि तेल भंडार में ईरान तीसरे नंबर पर है। पहले नंबर पर वेनेजुएला है, जिसके पास तकरीबन 303 बिलियन बैरल तेल है। दूसरे नंबर पर सऊदी अरब है, जिसके पास करीब 265 बिलियन बैरल है। तीसरे नंबर की बात करें जो ईरान के पास तकरीबन 208 बिलियन बैरल तेल है, और ये बात अमेरिका को पता है, जो मध्य पूर्व के कुल तेल भंडार का तकरीबन 24% हिस्सा अपने पास रखता है। ऐसे में अब इसी तेल भंडार को खत्म करने की कोशिशें चल रही है। तो अब हम जानते हैं रक्षा विशेषज्ञ से कर्नल दिनेश नैन क्या कहते हैं, खासकर जिस तरीके से ईरान पर अटैक हो रहे हैं और तेल डिपो पर अटैक हो रहे हैं, क्या कहना है, सुनिए। इजराइल और अमेरिका ने शहरों के ऑयल डिपो पर अटैक कर दिया और बर्बाद कर दिया। यही नहीं, इसके अलावा 3 और जगह पे अटैक हुआ और 7 के करीब ऑयल बड़े बड़े टैंक्स जो हैं वो डिस्ट्रॉय कर दिया। ईरान और इजराइल ने ये स्टेप इसलिए लिया है कि वो चाहते हैं कि जो ईरान की अर्थव्यवस्था और राजस्व और फिर सैन्य क्षमता, ये तीनों इन तेल के ऊपर ही निर्भर है। और अगर इस तेल के सभी डिपोज को खत्म कर दिया जाए तो ईरान प्रेशर में आ जाएगा। ना तो वो अपने प्रॉक्सी ग्रुप्स को कोई फंडिंग दे पाएगा जिस तेल से पैसा कमा के वो देता है, ना हथियार दे पाएगा, और ना ही अपने यहाँ पे भी कुछ ज्यादा हथियारों का बढ़ोतरी कर पाएगा। तो अभी तक बात हो रही है कि तेल डिपो पर हमले हो रहे हैं, खासकर यूएस बेस पर हमले हो रहे हैं, लेकिन जो सबसे अहम जानकारी है इस वक्त हम आपको देने जा रहे हैं। हमला और तेज हो गया, लेकिन हमले हो रहे हैं अबदनान ईरान में जो रिहायशी इलाका है, और ये रिहायशी इलाका जहां पर बम गोले नहीं गिरने चाहिए, युद्ध नीति यही कहती है, लेकिन हो रहा है। तो ये अबदनान है, ईरान का अबदनान शहर के रिहायशी इलाकों में बमबारी। लेकिन कोई एक तस्वीर नहीं, इसके बाद की तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। अगली तस्वीर जरा लाइएगा। ये तस्वीर आप देखिए, ईरान पर जो इजराइल का हमला है, अब रिहायशी इलाकों में जहां लोग रहते हैं वहां हमला नहीं हो सकता, लेकिन नियम कायदे कानून एक तरफ, हमले जारी है।